स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। मैं ड्रॉप डेड हैंडसम। अगली सुबह अर्जुन वर्मा दर्पण के सामने खड़ा था। एक स्नान के बाद ताज़ा दिख रहा था। आईने में खुद को देखते हुए वह प्रसन्न था। अपने हेयर स्टाइल के साथ फिडलते हुए उसका फोन अचानक बज गया। अर्जुन वर्मा ने चारों ओर घूमकर अपना फोन जल्दी उठाया। जब उन्होंने गुआन शुकीन का नंबर देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान सामने आई। हेलो सुंदर गुआन। अर्जुन वर्मा ने अपनी आंखें दी और कहा, क्या आप जाग गए हैं? हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको मुझे लेने की आवश्यकता है? अर्जुन वर्मा ने एक मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं कष्टप्रद आदमी के साथ जा रहा हूँ। ओह, मैं आपको कल बताना भूल गया था कि आप आज मेरे प्रेमी के रूप में काम कर रहे हैं। क्या आपके पास इसके साथ कोई समस्या है? नहीं, मुझे यकीन है। अर्जुन वर्मा चकित। उसके पास एक रात की नींद हराम थी क्योंकि वह सोच रहा था कि गुआन शुकीन का क्या मतलब था कि उसने कल क्या कहा था। वह गुआन शुकीन में था, लेकिन वह न तो कोई ऐसा व्यक्ति था जो लड़कियों के साथ आसानी से चैट कर सकता था और न ही सक्रिय प्रकार। अन्यथा क्यूई चुचू, जिसे वह मिलकर काम कर रहा था, उसकी प्रेमिका बन गई होगी। अर्जुन वर्मा ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी इच्छा नहीं थी। अब गुआन शुकीन ने उसे लुभाने के बाद उसे निकाल दिया गया। मैं आपको पता नहीं भेजूंगा, फिर आप देखें। गुआन शुकीन ने उससे बात करने के बाद लटका दिया। इसके तुरंत बाद एक पता उसके वीचैट को भेजा गया था। गुआन शुकीन आज खुद वापस आ गया है। यह अजीब है, महिलाएं हमेशा अप्रत्याशित होती हैं। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिला दिया। वह जानता था कि गुआन शुकीन ने कुछ समस्याओं का सामना किया होगा, अन्यथा उसने कल ऐसा नहीं कहा होगा। हालांकि उन्हें अभी भी याद है कि अगर उन्होंने $50 मिलियन कमाए तो उन्होंने उससे शादी करने का वादा किया। वर्तमान अर्जुन वर्मा के लिए यह एक मुश्किल काम नहीं था। समर सन रिजॉर्ट, क्या यह जू जिंग और उसके परिवार की संपत्ति नहीं है? गुआन शुकीन द्वारा भेजे गए पते को देखकर अर्जुन वर्मा को आश्चर्यचकित कर दिया गया। क्या संयोग है? अर्जुन वर्मा ने बाहर निकलते ही हंसते हुए कहा। वह ओल्ड स्ट्रीट पर सवार हो गया और गर्मियों में सन रिजॉर्ट के लिए रवाना होने से पहले उसका नाश्ता किया। जब वह समर सन रिजॉर्ट में पहुंचे तो यह केवल सुबह 9 बजे था। वह प्रवेश द्वार पर कार पार्क में आया और उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। क्या मुझे ज्यूद सिम बताना चाहिए? अर्जुन वर्मा हिचकिचाहट। कुछ विचारों के बाद उन्होंने इसे अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए जाने का फैसला किया। उसने चाबी को अपनी जेब में वापस रख दिया और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। पतंग, रन मत करो, बंद करो। इस समय अर्जुन वर्मा ने उसके पीछे एक बच्चे से एक चिल्लाहट और एक हंसमुख रोना सुना। मैं खेलना चाहता हूँ, एक किडिश आवाज सुनी गई और अर्जुन वर्मा ने महसूस किया कि किसी ने उसे दस्तक दी और पीछे से अपने पैर को गले लगा लिया। बाहर देखो, बाहर देखो। अर्जुन वर्मा ने चारों ओर घूमते हुए देखा कि एक छोटे से लड़के ने अपनी जांघ को घबराया। मुझे खेद है कि मैंने आप में दस्तक दी, मैं लगभग गिर गया। जैसे ही अर्जुन वर्मा ने चारों ओर घूम लिया, छोटे लड़के ने अपना सिर उठाया और उसे शर्म से देखा। ठीक ठाक है। अर्जुन वर्मा ने प्यारे और अच्छी तरह से काम करने वाले लड़के को देखा। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके सिर को रगड़ने के लिए। छोटी पतंग, आप इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हैं? अपने पिता और दादाजी की प्रतीक्षा करें। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और एक बड़े कैंपर वन से बाहर चले गए। उनके साथ 2 युवा थे जो सूट में अंगरक्षक की तरह दिखते थे। दादाजी, पिताजी, चलो जल्दी करो और खेलो। छोटे लड़के ने अर्जुन वर्मा का पैर जारी किया और अंदर चला गया। आप बदमाश। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी गति बढ़ाई और उसका पीछा किया। उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। मेरी बात सुनो, दौड़ना बंद करो। न चलाएं, न चलाएं। पीछे पीछे बूढ़ा एक बेद के साथ आया। अर्जुन वर्मा मुस्कुराया जब उसने भागते हुए प्यारे छोटे लड़के को डगमगाते हुए देखा। फिर अर्जुन वर्मा ने रिसॉर्ट के लिए नेतृत्व किया। भाई किन, ओल्ड किन। इस समय एक और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने प्रवेश पर उनका अभिवादन किया। क्या वह ज्यूद ह्यू का पिता नहीं है? अर्जुन वर्मा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित था। जैसा कि ज्यूद ह्यू 3 लोगों की शुरुआत कर रहा था, उसने अर्जुन वर्मा को भी देखा। लाभार्थी अर्जुन वर्मा। बस मुझे अर्जुन वर्मा कहो।
अर्जुन वर्मा ने जिस तरह से उसे संबोधित किया था उस पर चकित कर दिया। रूर, क्या आप यहाँ अवकाश के लिए हैं? जिऊ दजायहिऊ से उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, मैं यहाँ देखने के लिए आया था। अर्जुन वर्मा ने सिर हिलाया। मुझे अपने साथ आने के लिए जियोजिन क्यों नहीं मिला? जिऊ दजायहिऊ ने जल्दबाजी में जवाब दिया। नहीं, यह ठीक है, मुझे अपने दोस्त के लिए इंतजार करना होगा। श्रीजू, आप मुझे अनदेखा कर सकते हैं। अर्जुन वर्मा मुस्कुराए जैसे ही उन्होंने मना कर दिया। रूर, तो मैं आपको अब और परेशान नहीं करूंगा। खुद का आनंद ले और हमें बताएं कि क्या आपको कुछ भी चाहिए। दजायहिऊ ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, अर्जुन वर्मा ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। जिऊ दजायहिऊ ने अर्जुन वर्मा के रूप में देखा। थोड़ी सी झिझक के साथ उन्होंने अपना फोन निकाला और अपने बेटे को अंततः अर्जुन वर्मा का मनोरंजन करने के लिए पाठ किया। भाई जू, तभी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति दूर नहीं अपनी भौहें बुनते हैं और अपनी बाहों में छोटे लड़के के साथ जिऊ दजायहिऊ के लिए बाहर बुलाया। बस अब जिऊ दजायहिऊ उन्हें बधाई देने वाला था, लेकिन जब उसने एक युवक को देखा तो उसने उन्हें एक तरफ कर दिया। चीजों को करने का ऐसा तरीका शुद्ध था। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वे यहाँ एक एहसान मांगने के लिए थे। ओल्ड किन, भाई किन, मुझे वास्तव में खेद है। जिऊ दजायहिऊ ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने कॉलिंग का जवाब दिया। रिवरटाउन में बहुत से लोग उनके लिए व्यक्तिगत रूप से अभिवादन करने के लिए योग्य नहीं थे। पुराना किन असाधारण था। किन परिवार जिऊ परिवार की तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली था, इसलिए उन्होंने एक गरीब मेजबान बनने की हिम्मत नहीं की। मुझे वास्तव में खेद है। अभी मैं अपने लाभार्थी से मिला, इसलिए मुझे उसे व्यक्तिगत रूप से अभिवादन करना था। जिऊ दजायहिऊ ने माफी के साथ समझाया। वह एक लाभार्थी? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जिज्ञासा के साथ उसके सामने आकृति को देखा। कोई बात नहीं, मैंने सुना कि पुराने जिऊ ने न केवल अपने स्वास्थ्य को फिर से हासिल कर लिया, बल्कि उन्होंने कुछ सुधार भी किए। मैं यहाँ उस पर जांच कर रहा हूँ। ओल्ड किन ने अपने गन्ने को हिलाया, न कि मन नहीं। रूर, पुराना किन, मेरे पिता अंदर से इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से कृपया। जिऊ दजायहिऊ ने मध्यम आयु वर्ग के आदमी की बाहों में छोटे लड़के को देखा। स्वाभाविक रूप से वह पुराने किन के उद्देश्य को व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आना जानता था, इसलिए उसने जल्दी से रास्ता अपनाया। समरसन रिजॉर्ट काफी पॉश जगह है। एक अशर उसके सामने अग्रणी था क्योंकि अर्जुन वर्मा ने परिवेश को मामूली आश्चर्य के साथ देखा। पूरा रिसॉर्ट शानदार था, जो रॉकरी, धाराओं और कुछ ट्रेल्स से घिरा हुआ था। सड़क के दोनों किनारों पर क्रिस्टल क्लियर पानी की धाराएं थीं, जिसमें मछली के एक असंख्य तैरते थे। परिष्कृत और पौष टिकने वाले आवास को आगे पाया जा सकता है। समरसन रिजॉर्ट समुद्र के पास स्थित था। वह स्पष्ट रूप से उस समुद्र तट को देख सकता था जो सर्फिंग जैसी विभिन्न गतिविधियों से भरा था। इतना ही नहीं, समुद्र में एक छोटा सा रेस्तरां था जिसमें कई पर्यटकों के पास उनके पेय थे। रिसॉर्ट्स के चारों ओर लंबे पेड़ थे जिन्होंने जगह को सुंदर बना दिया। क्रिस्टल क्लियर पानी के साथ कुछ तालाब भी थे। पूरी जगह आराम कर रही थी और पर्यावरण सुरुचिपूर्ण था। यह वास्तव में एक 5 सितारा रिसॉर्ट है। पर्यावरण वास्तव में भयानक है, अर्जुन वर्मा ने धीरे से कहा। सर, यदि आप अपने दोस्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप समय के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र में आराम कर सकते हैं। अशर ने अर्जुन वर्मा को एक प्रतीक्षा क्षेत्र में लाया। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।